हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में वन लाइनर। आज का टॉपिक है कार्बनिक रसायन, जो कि जेपीएससी, बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इसके अलावा स्टेट पीसीएस और एसएससी जैसे एग्जाम्स, खासकर एनटीपीसी रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? बर्जीलियस ने। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था यूरिया। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु के चारों संयोजकताएं तक एक समचतुष्फलक के चारों किनारे की ओर दिष्ट होती हैं तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था? लीबेल और वाटहॉफ ने। प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है? कार्बन। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि से। एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? भाप श्रवण का। इथिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? इथीन। एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? इथाइन। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लोरोफ्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरल का आईयूपीएसी नाम है ट्राइक्लोरोइथेनॉल। कौन सा कार्बनिक यौगिक है? क्लोरोफॉर्म। फिनॉल एक एरोमेटिक यौगिक है। अल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है OH। एल्डिहाइड में पाया जाने वाला प्रमुख अभिक्रियाशील मूलक है CHO। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक कौन सा है? COOH। कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है क्रियाशील समूह। मिथाइल अल्कोहल का समजात है इथाइल अल्कोहल। किन दो कार्बन यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं? एसिटिलीन और बेंजीन। बेंजीन और एसिटिलीन के अणु सूत्र भिन्न लेकिन मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं। किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को कहते हैं किण्वन। कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बन का ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बन में बदलने की क्रिया को कहते हैं भंजन। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। दूध को दही में खट्टा करना एक उदाहरण है किण्वन विधि का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। कार्बन यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है क्रियाशील समूह। एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बहुलीकरण। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है पायरोलिग्नियस अम्ल। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? समावयवी। समवैवीय यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं संरचनात्मक सूत्र से। समवैवीय यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं भौतिक गुणों में। कौन सा समावयवता प्रदर्शित करता है? ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है चेन आइसोमर। पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला वाष्प होता है पेट्रोलियम ईथर। द्रव सोना के नाम से जाना जाता है पेट्रोलियम। पेट्रोकॉप्स में मुख्यतः रूप से क्या पाया जाता है? हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स। पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादप के लेटेक्स में उपस्थित कम अनुभार के हाइड्रोकार्बन
के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे पादप किस मूल से संबंध रखते हैं? यूफोर्बियासी मूल से। गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है वह मिश्रण है पेट्रोल और अल्कोहल का। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत हो सके। किसी ईंधन की अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है ऑक्टेन संख्या। अच्छे अपस्फोटिरोधी यौगिकों के ऑक्टेन संख्या का उनका मान होता है उच्च। पेट्रोल की स्फोटकरोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसे इस्तेमाल किया जाता है? ट्राइमेथिलीन सीसा का। पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा अपस्फोटनरोधी यौगिक है लेड टेट्राइथाइल। पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है। मिश्रित करने पर पेट्रोल का अस्फोटिरोधी गुण बढ़ जाता है। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? इसके ऑक्टेन नंबर से। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। स्पर्मेटी मोम कहाँ से प्राप्त होता है? वेल से। व्यापारिक वैसलीन कहाँ से निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। पैराफिन किसका उपोत्पाद है? पेट्रोलियम परिशोधन का। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? ऑक्टेन। पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है हाइड्रोकार्बन का। सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है मीथेन को। मीथेन अणु की आकृति होती है समचतुष्फलकीय। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। प्रयोगशाला में मीथेन बनाई जाती है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके। किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? मीथेन को। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिलाने से कौन सी गैस मिलती है? मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। खाना बनाने में कौन सी गैस मुख्यतः प्रयोग की जाती है? मीथेन। खदानों में मुख्यतः विस्फोटक होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। रसोई गैस मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव का पता चल सके? मरकप्टेन गैस को मिलाया जाता है ताकि गंध आए उसमें। प्रशीतक फ्रियॉन है डाइक्लोरोमीथेन का। इंडेन गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। इथिलीन अणु की आकृति होती है समतलीय। इथिलीन की बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक होता है वह है पॉलीइथिलीन। इथिलीन सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाता है? मस्टर्ड गैस। प्रथम विश्व युद्ध मेकिन्स का एक रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था मस्टर्ड गैस। इथिलीन एक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन। धातुओं में जोड़ लगाने में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का। नारसिलेन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में एक निश्चितक के रूप में होता है? एसिटिलीन का। युद्ध में प्रयोग किया जाने वाला विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है एसिटिलीन से। वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम है एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने पर बनता है एसिटिलीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? रेफ्रिजरेटरों में। कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रसंस्करणों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ऑक्सीजन। प्रसिद्ध शीतलक फ्रियॉन वास्तव में है डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन।
कौन सी गैस ओजोन परत के खत्म होने का कारण बनती जा रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ट्राइक्लोरोमीथेन किसका रासायनिक नाम है? क्लोरोफॉर्म का। कार्बन टेट्राक्लोराइड को और किस रासायनिक नाम से जाना जाता है? पायरीन के नाम से। बिजली से लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है पायरीन अग्निशामक। किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। स्थानीय निश्चेतक है ईथर। अल्कोहल में अव्ययी तत्व है CH और O। कास्ट स्पिरिट क्या होता है? मेथिल अल्कोहल। एंटीफ्रिज एक मिश्रण है मिथाइल अल्कोहल और जल का। जल में विलय है इथाइल अल्कोहल। शराब में उपस्थित रहता है इथाइल अल्कोहल। अल्कोहलिक पेयों में होता है इथाइल अल्कोहल। अन्य अल्कोहल के नाम से जाना जाता है इथाइल अल्कोहल। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने से बुरा प्रभाव पड़ता है लीवर पर। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि आती है हानिकारक पदार्थ है मिथाइल अल्कोहल। विकृतीकृत स्प्रिट मुख्यतः किस काम आती है? वार्निश बनाने के रूप में। पावर अल्कोहल है ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल। टिंचर आयोडीन है आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन। परिशोधित स्प्रिट है 95% इथाइल अल्कोहल और 4% जल। परिशुद्ध अल्कोहल होता है 100% इथाइल अल्कोहल। दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है उससे चेहरे पर ठंडक होती है। इस घोल में यह किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है? इथाइल अल्कोहल के कारण। किण्वन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। अल्कोहलिक खामीकरण का आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल। किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। गैसोहोल गैसोलीन और किसका मिश्रण है? इथाइल अल्कोहल का। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? वुड अल्कोहल से। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन के। इथिलीन की प्रतिक्रिया पर मैग्नेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने पर प्राप्त होता है इथिलीन ग्लाइकॉल। टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा किसकी प्रतिक्रिया से? तो इथिलीन ग्लाइकॉल और टेट्राथैलिक अम्ल की प्रतिक्रिया से। शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल के रेडिएटर्स में एंटीफ्रिज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में होता है पानी और इथिलीन ग्लाइकॉल। मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है फॉर्मेल्डिहाइड से। यूरोट्रोपिन है हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन। एल्डोल संघनन किस बीच में नहीं हो सकता? एक एल्डिहाइड और एक ईस्टर में। खट्टे दूध के उत्पाद में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है 10% एसिटिक अम्ल। बायोडीजल के उत्पादन में कौन से प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। जब चींटियां काटती है तो कौन सा अम्ल छोड़ती हैं? फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी के दंश में एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है। यह अम्ल है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल। सिरा अति उत्तम कच्चा माल है एसिटिक अम्ल के लिए। टमाटर सॉस में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? ऑक्जेलिक अम्ल के। सिरका होता है जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। खट्टे दूध के उत्पाद में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने के कारण थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण। नींबू किसके कारण खट्टा होता है? सिट्रिक अम्ल के कारण। अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल। किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं? लैक्टिक अम्ल को। फोटोग्राफी के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का। फोटोग्राफिक में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में होता है? फेरस ऑक्जेलेट के रूप में।
स्याही के धब्बों को मिटाने में प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। मानव के गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। कार्बन यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है ऑक्जेलिक अम्ल से। पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में। आयोडोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है पूर्तिरोधी के रूप में। किस कार्बनिक यौगिक को सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया यूरिया को। किसे कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है यूरिया को। किस उर्वरक में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है यूरिया में। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है एमाइड के रूप में। नाइट्रोजन में यूरिया की मात्रा होती है 46%। प्रयोगशाला में यूरिया संश्लेषण सबसे पहले किसने किया वोहलर ने। एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है बेंजीन को। शुष्क धुलाई में काम आने वाला अम्ल है बेंजीन। गैमेक्सिन एक है कीटाणुनाशक। लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके बनाता है क्लोरोबेंजीन। ट्राइनाइट्रोबेंजीन TNB एक है विस्फोटक। ट्राइनाइट्रोटोलीन TNT एक है विस्फोटक। मीरबेन के तेल के नाम से जाना जाता है नाइट्रोबेंजीन। रबड़ उद्योग में बहुलता में प्रयुक्त होता है एनिलीन। DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनॉल डाइक्लोरो इथेन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। दवा बनाने में काम आता है बेंजोइक अम्ल। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए उसमें मिलाया जाता है सोडियम बेंजोएट। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग होता है बेंजोइक अम्ल का। कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायनक है सोडियम बेंजोएट। फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल। आंसू गैस में प्रयुक्त होता है क्लोरो एसिटोफिनोन। नैप्थलीन का मुख्य स्रोत है कोलतार। क्लोरल क्लोरोबेंजीन के साथ संघनन पर देता है DDT। टेफ्लॉन क्या है फ्लूरोकार्बन। ऑर्लॉन किससे बनने वाला पॉलीमर है विनाइल क्लोराइड से। क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है PVC। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है एथिलीन का। कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है नाइलॉन। कौन एक बहुलक है स्टार्च। बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है पॉलीएथिलीन। खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप होता है टेफ्लॉन का। प्लास्टिक वस्तुतः है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक। किसके बहुलीकरण में PVC बनता है विनाइल क्लोराइड के। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है टेट्राक्लोरोइथिलीन के। बरसाती रेनकोट किससे बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। कौन सा प्लास्टिक खाने पदार्थ को पैक करने में प्रयोग होता है पॉलीइथिलीन। टेफ्लॉन रिसीवर तथा रेडियो और टेलीविज़न के कैबिनेट किसके बने होते हैं बैकेलाइट के। नॉन स्टिकी बर्तनों के निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक है टेफ्लॉन। लाख है एक प्राकृतिक बहुलक। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था रेयॉन। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडिपिक अम्ल। नायलॉन एक है पॉलीएमाइड। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है आइसोप्रीन का। रेयॉन के निर्माण में कौन सा कच्चा माल प्रयुक्त किया जाता है सेल्यूलोज का। प्राकृतिक रबड़ का वल्कीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है गंधक के साथ गर्म करना। वनस्पति तेल है असंतृप्त वसीय अम्लों का ग्लिसराइड। फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट इसके यौगिक है कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। सूखने वाले तेलों में काफ़ी मात्रा में होती है असंतृप्त वसा वाले अम्लों की।
एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जाता है? हॉफमैन क्रिया द्वारा। ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलोज किसके बहुलक हैं? ग्लूकोज के। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? प्रशांतक। साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। इसके सोडियम पोटेशियम लवण है दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? बर्जीलियस ने। एक विद्यार्थी ने संयोगवश एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिला दिया। अब दोनों के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं? प्रभाजी आसवन द्वारा। और हाँ गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं। अपने सुझाव और विचार भी कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।